हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने और एक दिन को दिया। हम सब मिलके उस प्रभु की आराधना को करें, स्तुति को करें। हाँ मेरे प्रिय लोग, यीशु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है। और एक दिन को दिया प्रभु ने। हाँ मेरे प्रिय लोग, कुछ लोग नहीं हैं लेकिन प्रभु ने हमें बचा के रखा, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम शुरू करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए आपने दिया प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक और दिन को तूने देखने को दिया कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपको आराधना को करें, स्तुति को करें प्रभु जी। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन्हें अपना अभिषेक अपने सामर्थ से भर दे प्रभु जी। प्रभु तूने ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जो गीत गाएंगे प्रभु जी, तेरी आराधना करेंगे प्रभु जी, हमारे साथ रहना प्रभु जी। हम जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हम जो गाते हैं प्रभु जी, हर चीज़ के साथ रहना प्रभु जी। प्रभु जी अपने अभिषेक और सामर्थ से हमें भर दे प्रभु जी, कि प्रभु जी हम आपके सामर्थ से भरते हुए आपकी आराधना को करें, स्तुति को करें प्रभु जी। प्रभु जी तूने ऐसा कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हर चीज़ को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो प्रभु है, वो प्रभु के नाम में सामर्थ है, वो प्रभु के लहू में सामर्थ है मेरे प्रिय लोग। अगर हम वचन में भी देखेंगे कि वो हमारे लिए कोड़े को खाया, उस खून को बहाया कि हम चंगे हो पाए। इसलिए हम चंगे हुए क्योंकि वो लहू में सामर्थ है मेरे प्रिय लोग। वो प्रभु के नाम में सामर्थ है, वो आपके लिए हमारे उस क्रूस पर बलिदान हो गया। आइए इस विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। कैसे पहुंचे हम, क्या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तू पाक है। हाँ मेरे प्रिय लोग, आइए इस विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। कैसे पहुंचे हम, क्या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। कैसे पहुंचे हम, क्या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। इस गुलामी से कौन है जो हमें आजाद करे, ये दिल है उसकी तलाश में। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। तेरे लहू में पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। छाई है साया मौत का, पार कर लो बन फंसा पर्व है। रात छाई है साया मौत का, पार कर लो बन फंसा पर्व है। मृत्युदंड से हमें बख्श मिले, इस घर को उसकी तलाश है। सामर्थ है तेरे
सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। हाँ मेरे प्रिय लोग, जैसा हमने गाया वो प्रभु के लहू में सामर्थ है। अगर हम विश्वास के साथ उस प्रभु से उस चंगाई को मांगेंगे, वो लहू की सामर्थ हमें चंगाई देगी मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वो प्रभु हमें मृत्यु से बचाने वाला प्रभु है। वो आपके लिए हमारे लिए उस खून को बहा दिया मेरे प्रिय लोग। आइए हम और एक गीत को गा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा वो प्रभु का प्यार है मेरे प्रिय लोग, आपके लिए हमारे लिए। इस विश्वास के साथ ताली बजाते हुए, हम कहीं भी बैठे हो ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 ओ प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु।
प्रिय लोग, वो प्रभु का प्यार सागर से भी गहरा है, पर्वत से भी ऊंचा है, तारों से भी ज्यादा है। मेरे प्रिय लोग, वो प्रभु हमसे इतना प्यार करता है। आइए और एक गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये गीत हम सबको आता होगा। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की
हम अपनी आंखों को बंद करके उस प्रभु के सम्मुख में जाएंगे। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आदर के योग्य परमेश्वर है। उसकी आराधना को करेंगे मेरे प्रिय लोग, उसके नाम को उठाएंगे। स्वर्ग की ओर देखे कहे परमेश्वर पिता, तू ही महान परमेश्वर है, तू ही सच्चा परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है प्रभु जी। तेरी हम आराधना करते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं। आराधना करिए, स्तुति को करिए उस प्रभु को अपने मुंह खोल के। तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, वो एकमात्र प्रभु है जो आपके लिए हमारे लिए इतना कुछ किया है। वो एकमात्र प्रभु है जिसको हम महिमा करना है। वो हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो जो कोई भी हो, वो अनंत जीवन को पाएगा। मेरे प्रिय लोग, उस प्रभु को आराधना को करिए। ओ हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति को करते हैं प्रभु जी। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो हमारी श्वास है, वो पावन प्रभु है। हम जो सांस लेते हैं वो हमें दिया है, उसके स्वरूप में हम बनाए गए हैं। उस पावन प्रभु को धन्यवाद देंगे मेरे प्रिय लोग। शेखरा से रमशेरे पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु,
ऊंचा है तेरा नाम महान, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। मेरे प्रिय लोग, वह आदर के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोग, उस प्रभु की आराधना को करिए, स्तुति को करिए, आदर को करिए। मेरे प्रिय लोग, आज अनेक बार उसकी आदर करना भूल जाते हैं। मेरे प्रिय लोग, जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है, जब हम प्रभु के आदर को करते हैं, प्रभु को खोजते हैं, लेकिन जब हमें सब मिल जाता है, उसकी आदर करना हम भूल जाते हैं, उनको खोजना भूल जाते हैं। मेरे प्रिय लोग, लेकिन आज के समय वो प्रभु दिया है वो समय को कि हम सब मिलके वो आदर को करें, वो महिमा को करें। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तो यीशु तेरी जय जयकार करते हैं। महान योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। Thank you, Jesus. ओ प्रभु जी, तू हमसे कितना प्यार करता है प्रभु जी, कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। हम नालायक थे प्रभु जी, लेकिन तू प्रभु जी हमें वो लायक बनाया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर है, सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है।
हाँ मेरे प्रिय लोग, आपके लिए हमारे लिए वो बलिदान को दिया परमेश्वर। जब वो क्रूस पर था, जब चेक किया गया कि यीशु मसीह मर गए या नहीं, उनको जब घोंप के देखा गया तो उनके बदन से खून नहीं बल्कि पानी निकला मेरे प्रिय लोग। क्योंकि वो खून, वो पूरा खून प्रभु आपके लिए हमारे लिए बहा दिया मेरे प्रिय लोग। क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता था और करता है मेरे प्रिय, कि वो अपना बदन से पूरा लहू को बहा दिया हमारे पापों के लिए। वो कोड़े को खाया हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, कि हम उनके बेटा बेटी खुश रहे, प्रभु के साथ रहे, प्रभु की आराधना को करें। लेकिन आज मेरे प्रिय लोग, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम प्रभु से दूर हो जा रहे हैं, हम दुनिया के वस्तुओं में जा रहे हैं मेरे प्रिय लोग। ये भूल गए कि हमें जो काम दिया, जो पैसा दिया, वो प्रभु ने दिया। अपने जीवन को जांच के देखिए, आपके जीवन में आपने पहला स्थान किसको दिया है? अगर हम जांच के देखेंगे तो हमारे जीवन का पहला स्थान प्रभु नहीं है। इस दुनिया के हर चीज है लेकिन प्रभु नहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम प्रभु के पास दौड़ दौड़ के आए, लेकिन जब सब आ गया तो प्रभु को भूल गए। प्रभु आज भी हमारे लिए वेट करता है कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। लेकिन हम इतने दुष्ट हो गए हैं कि जब काम रहता था प्रभु को याद करते हैं। अपने जीवन में उस प्रभु को पुकारिए मेरे प्रिय लोग। प्रभु को बोले, प्रभु अपने सामर्थ से भर दे, तू मेरे दिल में आ जा प्रभु जी, अपना अभिषेक से भर दे प्रभु जी। मैं दुनिया के वस्तुओं में खींचा चला गया हूं। प्रभु बोले, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं प्रभु जी। प्रभु सच्चे हृदय से कहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु। सब मिलके बोले, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। सब मिलके बोले इस प्रभु को, फिर एक बार मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास, तेरे पास। अपने हाथों को अपने हाथ उठाकर मैं, हाँ प्रभु जी कबूल, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ प्रभु जी। मन फिराता हूँ दिल से, हाँ प्रभु जी अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ। मन फिराता हूँ, यस लॉर्ड, दिल से कहता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे। मेरे प्रिय लोग, उस प्रभु को बोले, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। सब मिलके बोले, मैं तुझसे प्यार, हाँ प्रभु जी मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ प्रभु जी, प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मुझको तू देवताई के पापों से बचाए रख। इस प्रार्थना को प्रभु को बोले,
मुझको तू मिटाई के पापों से बचाए रख। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता प्रभु जी, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। सब मिलके बोले, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा। उस प्रभु को बोले, तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा। तू ही है जो मुझे बचाता है, तू ही है जो छुड़ाता है, छुड़ाता है। तू ही है जो मुझे बचाता है, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है। इसलिए प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। सब मिलके बोले, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। हाँ मेरे प्रिय लोग, तो प्रभु से हमें प्यार करना है। वो हमें डिटाई के पाप से निकाला, उस प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। वो प्रभु है जो हमें छुड़ाता है, वो प्रभु है वो हमें बचाता है। आज हमने इस गीत को विश्वास के साथ गाया है, हम वो काम को अपने जीवन में देखेंगे मेरे प्रिय लोग। सामर्थी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते आपने दिया प्रभु जी। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से हमें भर दिया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आगे जो वचन को सुनेंगे प्रभु जी, वचन से बातचीत करना प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ जो लोग प्रभु जी बीमारी के साथ थे, शैतान के बंधन में थे प्रभु जी, वो छुटकारा पा लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें आपके नाम को लेकर हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, लेकिन प्रभु सुख को देना है, क्योंकि प्रभु जी तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है प्रभु जी। तू शांति का राजा है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर चीज को आपके हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने अभिषेक से सामर्थ हमें भर दिया प्रभु जी। प्रभु जी हर चीज को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। वायदा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के जीवन कैसा होना चाहिए, यदि हमसे
प्रचार के लिए बोला जाएगा, मैं उसी बातों को रखोगी करके सोचे थे। लेकिन अचानक चर्च में आके बैठने के बाद प्रभु ने एक वचन को दिए, उसके बाद मैंने बैठ के उस वचन को मैंने तैयार की थी। वो क्या चीज है करके हम लोग देखने के समय हम लोग पढ़ेंगे। एसेकिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, एसेकिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक 34 अध्याय उसका 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। एसेकिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक 34 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, हाँ। देखो मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सिद्धि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। 37 फिर उसने मुझसे कहा, ये हाँ। मनुष्य की संतान, हाँ। ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। हाँ। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हाँ। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। फिर एक बार उसको पढ़ेंगे, मेरा हड्डियां सूख चुका है, मेरा भरोसा खत्म हो चुका है और हम लोग भी क्या हो जा रहे हैं, गड़ चुके हैं। 3 प्रकार का कंडीशन को परमेश्वर ने, मैं कहाँ पे बैठने के बाद परमेश्वर ने बताया 3 चीज है। हम लोग का हड्डी सूख चुका है। हड्डी मतलब हमारा शरीर में जीवन को देने वाला, मतलब आने हड्डी खत्म है तो उसके बाद सब कुछ खत्म है। हड्डी के अंदर में एक चीज बोला जाता है बोन मैरो, यदि वो सूख जाएगा वो हम मनुष्य में कुछ क्या नहीं है, लाभ है नहीं है। हड्डी सूख चुका है मतलब मेरा शरीर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। शरीर में खत्म होने के चलते मेरा आशा भी खत्म हो गया, उसी के चलते मैं टोटली 3 चीज है, शरीर, प्राण, आत्मा। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाने के समय केवल शरीर को नहीं बनाया। आज हम देखने के समय, आज मेरे प्रिय हम इस खास बातों को समझने की आवश्यकता है। आज कलीसियाएं केवल शारीरिक बातों में मन को लगा रहा है। ठीक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद, तू सर्वशक्तिमान है, तू सामर्थी है, तू परमप्रधान परमेश्वर का पुत्र है, तेरा धन्यवाद। उस शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति के समान आज कलीसिया का हालत पाया जा रहा है। आज देखिएगा, पिछले पुराना समय को हम लोग देखने के समय आप देखिएगा जीएल मिशन, अनेक मिशनरी लोग आके अनेक मिशन को स्थापित किया, मिशन को लोग स्थापित किया। कभी भी कहीं भी अंदर के क्षेत्र में आप देख जाने के समय हम लोग एक चीज को देखने के लिए मिलता है, जीएल चर्चेस देखने के लिए मिलता है। मतलब जीएल वाले उस मिशन अंदर क्षेत्र में जाके इतना अच्छा मिशनरी कामों को किए हैं। अनेक लोगों को प्रभु के बारे में बताने के चलते ना वहाँ एक चर्च स्थापन हुआ। लेकिन आज कलीसियाओं का फैशन क्या हो गया, ऐसा चर्च को तोड़ना, चर्च बनाना, है ना। लोग भी क्या है, यहाँ वहाँ एक चर्च छोड़ के दूसरा चर्च है, तीसरा चर्च छोड़ के तीसरा में जाने से वो लोग सोचते हैं, क्या सोच के जाते हैं हम नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय लोग, हम लोग एक खास बातों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन देखने के समय व्यक्ति में परिस्थिति यही है। क्या परिस्थिति है, हड्डी सूख गया, दूसरा आशा जाती रही, तीसरा क्या है, हम लोग भी खत्म है ना। हम लोग भी परिस्थिति यही है। भविष्यवक्ता ने देख रहा है, देखने के समय उन्होंने क्या देखा, 8 वचन को पढ़ेंगे। मैं देखता रहा कि खुद में नसें उत्पन्न हुई, नस तो आ गया और मांस चढ़ा, मांस भी आ गया और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, चमड़े भी हो गया, लेकिन परंतु उसमें सांस कुछ न थी। हालेलुया, जीवन नहीं है। देखने के समय ताली बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, मुंह खोलने से अन्य भाषाएं हैं, अनेक प्रकार का वरदान काम हो रहा है करके बोलते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जीवन को देखने के समय वहां जीवन नहीं है। वहां क्या नहीं है, वहां क्या नहीं है, वहां क्या
आज कितना लोग जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वाणी हम लोग के लिए सुबह के समय में, मैं मरा हुआ हड्डी में, मरा हुआ मांस में, खत्म हो गया जीवन में, मैं जीवन को देना चाहते हैं। सुबह के समय में यहाँ बैठते बैठते परमेश्वर ने साफ रीति से मुझसे बातचीत किया। आज सुबह के समय में मैंने एक ही चीज प्रभु से बोली, क्योंकि रात पूरा मैंने नहीं सोई ठीक से। अनेक प्रकार की बातों को हम सुनने के चलते वही सब चीज मेरे जीवन में चल रहा था, मेरे मन में भी चल रहा था। तब मैं प्रभु से सुबह उठ के ऐसे चलते चलते मैं प्रभु से बोल रही हूँ, प्रभु ये बातें तेरा प्रेम से हमको वंचित नहीं करना है, क्योंकि दुनिया का बातों को चलते पिछले दिनों में बहुत बीमार भी मैंने पड़ी, लेकिन अभी फिर यहाँ आने के बहुत बाद भी अनेक प्रकार की बातों को सुनने के समय कल रात में ठीक से नींद नहीं आया। वही बात मेरे मन में चल रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा करके मैंने सोचने लगी। फिर इस सुबह के समय में मैंने उठ के एक ही चीज प्रभु से बोली, प्रभु इसका चलते तेरा प्रेम से मैं वंचित होना नहीं चाहते। इस बातों को चलते कोई सुख से वंचित नहीं होना है। दुनिया का बातें आएगा जाएगा, मरने से कुछ भी हम लोग लेके नहीं जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु आपका प्रेम से वंचित नहीं होना चाहते, आपके स्वर्ग राज्य से वंचित नहीं होना चाहते करके बोल के हम चर्च में आके बैठने के समय प्रभु इस वाणी को दिया, तेरे अंदर में मैं जीवन को उड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग का परिस्थिति ऐसा है, खत्म हो गया परिस्थिति, खत्म हो गया परिस्थिति। शरीर में हो सकता है, आत्मा में हो सकता है, प्राण में हो सकता है। हम लोग तो सब जानते हैं, इसे क्या 200 का पुस्तक 37 चैप्टर में क्या लिखा हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उसी के बारे में मैंने यहाँ नहीं बोलने के लिए हूँ। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए कौन कब कैसा करेंगे, मेरा पाठ क्या है, परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, उसी बातों के इस वचनों से मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने इस महीना में फरवरी में हम लोग से बातचीत किया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 32वां अध्याय 38 वचन में परमेश्वर ने कहा हम लोग से, तू मेरा बनेगा, मैं तेरा बनूंगा। मतलब मैं परमेश्वर का बेटा बेटी होने के समय, मैं परमेश्वर के संतान होने के समय परमेश्वर मेरा परमेश्वर बनेंगे। ये परमेश्वर का वाणी है। लेकिन मेरा हड्डियां सूख चुका है। पर देखने के समय हम व्यक्ति में मैं देख रही हूँ, पता नहीं कितना लोग आप देख रहे हैं, व्यक्ति में मैं देख रही हूँ, मेरा हड्डी खत्म हो चुका, सूख चुका है, मेरा आशा टूट चुका है। टोटल मेरा सोच यही है, मैं खत्म हो चुका हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने देख रहे हैं, यहाँ भविष्यवक्ता ने देखा, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बोलने के समय यहाँ वहाँ तितर पितर पड़ा हुआ था, वो हड्डी सब एक हो गया, अपने अपने शरीर में, अपने अपने हड्डी में जाके जुड़ गया। कितना महत्व महान बातों को आज के दिन में परमेश्वर हमारा कलीसिया में करने जा रहे हैं। वहाँ एक शब्द, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का भविष्यवक्ता का मुंह से आने के समय तितर पितर पड़ा हुआ एक हड्डी अपने अपने हड्डी के साथ जुड़ रहा, दूसरा दूसरा के साथ नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रिय लोग, हड्डी जुड़ गया, हड्डी जुड़ गया। अभी भविष्यवक्ता ने देख रहा है, वहाँ मांस चढ़ गया, चमड़ा भी आगे क्या कर दिया, भर दिया। अभी सुंदर लड़की, सुंदर लड़का बन गया। लोग देखने में सुंदर है, लेकिन परमेश्वर देखने के समय वहां क्या नहीं है, जीवन नहीं है। पता नहीं आज कितना लोग ऐसा हालत में है, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हम लोग कोई भी, हम लोग का व्यक्तिगत जीवन का परिस्थिति को कोई नहीं जानते हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न कलीसिया से पूछना चाहती हूँ, मुझको भी मिला कर। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे, हम लोग से इसको सुनने जा रहे हैं, एक एक जन से पूछना चाहता है, क्या जीवन प्राप्त करना चाहते हो? 38 साल बीमार में पड़ा था व्यक्ति, आशा
आदमी ने वहां पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने शुभ संदेश के रूप में इस पृथ्वी पर आने के बाद खोज के उस व्यक्ति के पास जाके पूछ रहा, क्या चंगा होना चाहते हो? क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? हाँ, चंगा होना चाहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने परिस्थिति को बोल रहा है। परमेश्वर ने हमारा परिस्थिति को समझते हैं, परमेश्वर हमारा परिस्थिति को समझते हैं। मेरे प्रिय लोग, यदि परमेश्वर का आत्मा छुटकारा देने के लिए उत्तर के आने के समय, परमेश्वर हमसे आपसे पूछने के समय, परमेश्वर हमसे आपसे चालक के साथ आने के समय, हम एक ही चीज बोलने की आवश्यकता है, हाँ प्रभु, मेरे लिए छुटकारा की आवश्यकता है। आज आराधना के समय में उन्होंने एक शब्द को उन्होंने कहा, मैं तुरंत उसको लिख रही थी, आज छुटकारा प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मनोज ने बोलने उसने बार उस शब्द को उन्होंने रिपीट किया, तुरंत मैंने लिख रही थी, आज हम लोग छुटकारा प्राप्त करने जा रहे हैं। पता नहीं कितना लोग आराधना के समय में शब्द को सुने, हम नहीं जानते हैं। आज छुटकारा का दिन है, आज सूखा हुआ हड्डी में जीवन आने के दिन है, आज इस शरीर में मरा हुआ शरीर में जीवन आने के दिन है, आज मर पड़ गया आत्मा में परमेश्वर जीवन को उन्नत के दिन है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम क्या करने जा रहे हैं? परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या चाहते हो? जीवन प्राप्त करना चाहते हो? हड्डी में जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? आत्मा में जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? शरीर में जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? तेरा आशा खत्म हो गया, उस आशा में जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? विश्वास खत्म हो गया, उसी में जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? तब परमेश्वर कुछ कर सकते हैं। यदि चाहते हैं तब परमेश्वर करेंगे, यदि चाहते नहीं है परमेश्वर कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, यहाँ परमेश्वर ने उस सूखा हुआ, मेरा हड्डी सूख चुका है, मेरा आशा खत्म हो चुका है, टोटल मैं खत्म हो गया करके बोलने वाले उनसे परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है। हम लोग पढ़ेंगे 12 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी बोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। ठीक है, यहाँ 3 प्रकार का वाचा को परमेश्वर बांधना चाहते हैं। हम लोग का परिस्थिति 3 तो है, क्या क्या है? हड्डी सूख चुका है, आशा टूट चुका है, मैं खत्म हो गया। देख, हड्डी सूख चुका है, आशा टूट चुका है, मैं खत्म हो गया। बोलने वाला इस्राएल सुन, देख मैं क्या करने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने 3 प्रकार के कामों को इस सूखा हुआ हड्डी में, आशा टूट चुका है जीवन में, मैं खत्म हो गया सोचने वाले परमेश्वर के लोगों में ऐसा सोच के आप आंसू में पड़े हैं। प्रभु, मैं इससे बाहर आना चाहते हैं, मेरे जीवन में कुछ आशा नहीं है प्रभु, आशा को तुम उत्पन्न करो करके बोलने वाला के लिए परमेश्वर बोलना चाहते हैं, देख पहले तुम देख लो, सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? तुम्हारी कब्रें खोलूंगा। कहां तुम मर पड़ा है, कहां तुम मर पड़ा है, उस कौन को कब तक मैं वो बोलूंगा नहीं, तुम बाहर नहीं आ पाएगा। तब परमेश्वर बोलने के लिए सबसे पहले अनुमति करने की आवश्यकता है। सबसे पहले बंद पड़ा हुआ, मर पड़ा हुआ उस कब्र को मैं खोलूंगा। लाजरस को कब्र में रखने के समय जिलाने के लिए यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं। यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। यदि बाहर खड़े होकर लाजरस को पत्थर हटा के आ जाओ करके बोलने से आएगा। ये परमेश्वर के लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर कुछ काम हमसे भी चाहते हैं, हम लोग से भी चाहते हैं।
यदि परमेश्वर उस कब्रों को खोलना है, हम अनुमति करने से न खोल सकते हैं, अनुमति करने से न खोल सकते हैं। अभी मेरे भी 50, परमेश्वर भी 50। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तैयार हूं, तेरा हड्डी तो सूख गया, तेरा आशा छूट गया, तुम खत्म हो गया, इसलिए मैंने वाचा बांधा, तेरा साथ में वाचा बांध रहा हूं, तू मेरा बनेगा, मैं तेरा बनूंगा। लेकिन अभी तक मैं बन नहीं पा रहा हूं, उसी के लिए मैं आज इस सुबह के समय में उस कब्रों को मैं खोलने जा रहे हैं। तुम कहां बंद पड़ा हुआ है? हालेलुया। लेकिन कितना लोग तैयार है, प्रभु तू खोल दे, मेरे जीवन को तू खोल दे, मैं कुछ कुछ बातों में बंद पड़ा हूं प्रभु जी। इस बंधन कुछ कुछ ऐसा बातें कब्रें मुझे बंद करके रखा है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के, पत्थर के ऊपर पत्थर डाल के कब्र को क्या करते हैं हम लोग? बंद करते हैं ना, बंद करते हैं। अभी वहां से लाश उठ के नहीं आ पाएगा। कुछ लोग कब्रिस्तान में जाने के लिए डरते हैं, क्यों? उठ के आ जाएगा, उठ के आ जाएगा। नहीं है, मिट्टी और पत्थर सबसे बंद है। लेकिन कुछ जगह पे क्या करते हैं, चल के अंदर तक जा सकते हैं। यीशु मसीह के कब्र ऐसा है, वहां ऐसे लाजरस को भी ऐसे रखा था। लेकिन इस मसीह ने क्या बोल रहे हैं, अभी पत्थर को तुम लोग हटाओ, बाहर मैं लाजरस को लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने बोल रहे हैं मैं खोलूंगा, मैं क्या करूंगा? कब्रों को सबसे पहले तुम क्या बंधन में पड़ा है? चुने हुए इज़राइल, वायदा प्राप्त किया हुआ इज़राइल, मैं वाचा बांधा हूं तुझसे, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम क्या कब्र में बंद है? क्या चीजें तुम्हें बांध के रखा है? तेरा महिमा को तुम देख नहीं पा रहा है, मेरा कंदान तुम बन नहीं पा रहा है। उस बातों को पहले मैं खोलूंगा। मैं क्या करूंगा? खोलूंगा। प्रभु मुझे खोल दे। बोलने वाला कितना लोग है? प्रभु मुझे खोल दे, बोलने वाला कितना लोग है? हालेलुया। कौन समर्पित है वही चमत्कार को देखेंगे। दूसरा परमेश्वर ने हम बोल रहे हैं मैं बाहर करूंगा। तुम खोलने के लिए मुझे अनुमति देगा तब मैं तुमको क्या करूंगा? बाहर करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? तेरे लिए किया हुआ वायदा को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदी लोगों के बारे में इस वचन है, चुने हुए लोगों के लिए इस वचन है। हम लोग एक चुना हुआ वंश, राजवंशधारी याजक लोग हैं। परमेश्वर हम लोग से, लेकिन कहाँ तो क्या तो ऐसा परिस्थिति हमारा हड्डी को सूखने के लिए रख दिया, हमारा आशा को तोड़ने के लिए रख दिया, हम खत्म होने के लिए रख दिए। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं सबसे पहले तेरा बंधन को मैं खोलूंगा, तुमको उसी से बाहर करके मेरा वाचा को तेरे जीवन में पूरा करने के समय पर हूं। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं उसी के लिए 3 प्रकार बातों का आवश्यकता है। बातों को पहले समझने के लिए प्रयास करिए। पहले हमारा परिस्थिति, सूखा हुआ हड्डी, आशा टूट गया, उसके बाद हम खत्म हो चुके हैं। उसके बाद परमेश्वर का काम, परमेश्वर बोल रहे हैं यदि तुम अनुमति करेगा मैं कब्र को खोलूंगा। मतलब क्या बातें मुझसे तुम्हें बांध के रखा है, बंद करके रखा है, पहले मैं उसको खोलूंगा। उसको यदि खोलने के लिए तुम अनुमति करेगा मैं खोलूंगा। उसके बाद तुमको वहां से बाहर लेके आएंगे। उसके बाद मेरा वाचा तेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। क्या वायदा देते हैं? परमेश्वर झूठा परमेश्वर है क्या है? उसी के लिए 3 प्रकार के बातों का आवश्यकता है, 3 जन का आवश्यकता है, 3 खास बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग 3 बातों को देखने के पहले दाऊद को थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करने के समय उस दाऊद ने इस परिस्थिति में पड़ गया था। हम लोग जानते हैं दाऊद अच्छा राजा, दाऊद के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है बत्शेबा छोड़ के बाकी सब में दाऊद एकदम परफेक्ट व्यक्ति। लेकिन बत्शेबा के साथ गलती करने के चलते वो क्या हो गया? खत्म हो गया।
उसका हड्डी क्या हो गया, सूख गया, उसका आशा छूट गया, वो खत्म हो गया। उस परिस्थिति भजन संहिता 51 में प्रकट हो रहा है। इसलिए उन्होंने परमेश्वर से बोलने के समय उन्होंने परमेश्वर से कह रहा है 51 के समय में उन्होंने परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु तू मुझे धो ले, तू मुझे शुद्ध कर दे। ठीक है, तू मुझे धो ले, तू मुझे शुद्ध कर दे। उसके बाद वही दाऊद ने बोलने के समय 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 51 का 12 को कोई एक दिन पढ़ेंगे। भजन संहिता उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, किए हुए उद्धार को फिर से मुझे दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तेरा आत्मा देके मुझे संभाल। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तीन व्यक्ति यहाँ प्रकट हो रहे हैं। अभी हमें उस कब्रों से निकालने के लिए, उस हड्डी में जीवन को देने के लिए, खोया हुआ बातों को मेरे जीवन में करने के लिए वो त्रिएक परमेश्वर का आवश्यकता है। पिता, पुत्र, परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवश्यकता है। तब हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? उस जीवन को फिर एक बार मैं क्या कर सकता हूँ? प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत श्रोता नहीं देख रहा है, बहुत श्रोता नहीं देगा। क्या चीज को देखा? सब कुछ ठीक है। आत्मिक लोग समझ सकते हैं, सब समझ नहीं पाएंगे। आत्मिक लोग समझ सकते हैं। जब पतरस ने देखा, पतरस ने बोल रहा है, अननिया सफीरा से बोल रहा है, क्यों तुम झूठ बोल रहा है पवित्र आत्मा से? किससे बोल रहा है? परमेश्वर का काम के लिए दान लेके आने वाला लोग है, परमेश्वर का भवन में दान चढ़ाने के लिए आए हैं, उन लोग से कह रहा है। क्या बात है? झूठ बना हुआ है, क्यों शैतान को अवसर दिए? वही पतरस दूसरा रीति में कह रहा है, तेरे अंदर में पित्त जैसा कड़वाहट पाया जा रहा है। पौलुस ने दूसरा एक व्यक्ति को देखा, तेरे अंदर में अनेक प्रकार का बातें पाया जा रहा है, इसमें तुमको बाइबल का नहीं है। मेरे प्रिय लोग, आत्मिक लोग आत्मिक बातों को समझ सकते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचेगा आज शैतान कलीसिया को वंचित करके रख रहा है। पवित्रता का समान दिखाते हुए, अनेक प्रकार की बातों को दिखाते हुए, मैंने पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के समय एक खास बात परमेश्वर ने प्रकट किया। आज चंगाई के पीछे चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। अजगर का आत्मा, पशुओं का आत्मा, झूठा भविष्यवक्ता का आत्मा, 3 प्रकार का आत्मा आज देश में प्रकट होते हुए मेंढक के आत्मा के रूप में प्रकट हो रहा है। मेंढक के आत्मा के रूप में प्रकट होके निकलते हुए चिन्ह चमत्कार को कर रहा है करके प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़ के देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे। कलीसिया में एक ही व्यक्ति रहे, 2 ही रहे। मेरे प्रिय स्वर्ग राज्य में न जाने के लिए प्रयास करिएगा। आज लोग भीड़ के पीछे, दिखाने के पीछे जाते हुए पाप को पाप करके प्रचार करने के लिए लोग डर रहे हैं। लेकिन भविष्यवक्ता ने देखा सब कुछ ठीक है, जीवन नहीं है। सब कुछ ठीक है, जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, मनुष्य का आंख देखने के समय सब कुछ ठीक है दिखेगा। आपको लगेगा यहाँ ये पवित्रता नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं। कब्र के अंदर में पाए जा रहे हो, मैं चाहता हूँ आज कब्र को खोलते हुए, तुमको बाहर निकालते हुए, मेरे जीवन को तेरे अंदर डालने के लिए मैं तैयार होकर के परमेश्वर का वाणी इस सुबह के समय के लिए हमारा कलीसिया के मेरे लिए भी है। क्योंकि आज सुबह ही मैं परमेश्वर से बोली, प्रभु मुझे दबा के रख रहा है, अनेक दुनिया का बातें मुझे कब्जा कर दिया, अनेक बातें मुझे कब्जा कर दिया। मैं तो बहुत दिन रात में मैं रोते पड़ती थी, इनसे बहुत दिन से नहीं सुने। अनेक चीज, अनेक बातें, अनेक परिस्थिति कब्जा कर चुका था।
जो बाइबल पढ़ती थी, परमेश्वर भाषण करते थे, अनेक प्रकार का वचन को इधर उधर में लिखते रहती थी, परमेश्वर का आवाज को भी मैंने सुनती थी, लेकिन आत्मा को कुछ ऐसा बातें मुझे दबा दिया। आज सुबह के समय में मैंने परमेश्वर से कही, प्रभु इस बातें मुझे दबा रहा है, मुझे इस बातों से तू निकाल दे, मुझे छुटकारा दे करके बोल के यहाँ के बैठने के समय परमेश्वर इस वचन से हमसे बातचीत किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने चाहते हैं हमारा जीवन को देखे आने के लिए, इसलिए दाऊद ने बोलने के समय परमेश्वर से यही बोल रहा, प्रभु उस उदार को तू दे, फिर आत्मा से मुझे चला दे करके उन्होंने कह रहा है। मेरे प्रिय लोग, कब हम लोग उस बातों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं करके हम लोग देखने के समय हम लोग पढ़ेंगे यीशु के भविष्यवक्ता का पुस्तक 37 उसके 13 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। क्या लिखा है? मैं करूंगा, पिता परमेश्वर बोल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या करते हैं मालूम है? मेरे लिए, आपके लिए क्या कर रहे हैं? रोमियो 8वां अध्याय, इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय, रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर कर कैसा प्रार्थना कर रहा है? कैसा प्रार्थना कर रहा है? व्याकुल के साथ। आज भी परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जानते हैं मैंने छुटकारा देके जरूर मेरे शरीर को मारने के लिए देने के चलते, मेरे खून को बहाने के लिए देने के चलते, मेरा प्राण को इनके लिए दे दिया, जरूर छुटकारा को दिया। छुटकारा को दे के उस पापी दुनिया में ही उनको रख छोड़ा हूँ। जरूर अनेक प्रकार का बातें, मतलब पाप के बातें, पावर ऑफ सिन, पाप का शक्ति क्या करेगा? पाप का शक्ति हम लोग को प्रभाव कर सकता है। उसी प्रभाव में हमको रख के मेरे लिए, आपके लिए क्या कर रहे हैं? किससे विनती 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 कर रहे हैं? पिता से विनती कर रहे हैं। आत्मा में व्याकुल होकर यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आत्मा बच जाए, मेरा आत्मा बच जाए। लेकिन हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा जीवन का बातें, हमारा जीवन का तरीका है, हमारा मसीह जीवन का सब बातें, आज कलीसिया का बातें परमेश्वर का आत्मा को और व्याकुल में डालने के लिए काम करता है। इसलिए यीशु ने और आत्मा में व्याकुल होके मेरे लिए, आपके लिए पिता से विनती कर रहे हैं। क्या चीज के लिए विनती कर रहे हैं? मेरा आत्मा बच जाए। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके लहू बहाया हुआ मकसद एक जीवन में पूरा होना है। ये परमेश्वर यीशु मसीह का प्रार्थना है। इसलिए परमेश्वर ने बोल रहे मैं क्या करूँगा? मैं छुड़ाऊंगा, तब तुम जानेगा मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह 32:38 में परमेश्वर ने कहा, तू मेरा बनेगा, मैं तेरा बनूंगा। ओ हालेलुया। कितना एक आनंद का बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरा बनने के लिए, मैं परमेश्वर का बनने के लिए परमेश्वर इतना काम करना पड़ता है, तब मैं परमेश्वर का प्रजा बन सकते हैं। मैं पहले बोलूंगा, पहले ऑलरेडी तो मैंने तुमको छुड़ाया, संतान होने के लिए अधिकार मैंने दे दिया, मेरे प्राण को मैंने दे दिया तुमको संतान बनाने के लिए। फिर भी देखने के लिए तो बहुत अच्छा है, कहीं तो कब्र में तुम बंद रहे। इसलिए सुबह के समय में परमेश्वर बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं उस काम को करने जा रहे हैं। दूसरा क्या है मालूम है? हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता
119 119 से 25 और से को एक दिन पढ़ेंगे। भजन संगीता 119 का 25। मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। क्या लिखा है? तेरे वचन के अनुसार मुझे जिला। वचन कौन है? वचन कौन है? यूहन्ना 14 के 6 पद में लिखा है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। यीशु सत्य। मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं मिट्टी में पड़ा हूँ, मैं गंदगी में पड़ा हूँ, मैं कब्र के अंदर पड़ा हूँ। भजन संगीता लिखने वाला ऐसा बोल रहा, प्रभु मैं धूल में पड़ा हूँ, अभी तेरा वचन की आवश्यकता है। पिछले दिनों में एक जना के प्रार्थना करवाई थी, एंड तो हम प्रार्थना तो नहीं चल रहा है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वचन पढ़ने के लिए बैठे हम सो जाते हैं। अकेले बैठे वचन पढ़ने के समय हम सो जाते हैं। तुरंत हम पूछे, तब तो हमको एक डाउट लग रहा है, तेरा प्रार्थना भी तो ऐसे ही होगा। अकेले तो बैठ के प्रार्थना कर दिए, सोते सोते हम अच्छा से प्रार्थना करना, आंख बंद करने से प्रार्थना हो गया ना, है ना। एक जन को एक बार मैंने देखी, रात 10 बजे प्रार्थना के लिए बैठी, सुबह हम लोग उठ के देख रहे वही पोजीशन में प्रार्थना कर रहे। तुरंत हम उनको बोले, मैं तो बोले उनको, ये काम करो, अकेले बैठ के बैठ पढ़ने से ना तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम अपने आप को सोच लो मैं मार्केट के बीच में बैठी हूँ, पढ़ो आवाज उठाकर, तब तुमको नींद नहीं आएगी। जीवन देने वाला वचन है, शैतान को सामना करने की ताकत देने वाला वचन है। यदि वचन नहीं है, जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस ने एफिसियों कलीसिया को लिखने के समय सारे हथियार को बांधो, आर्मर ऑफ गॉड करके बोलते हैं, सारे हथियार। उस सारे हथियार को पढ़ के देखिए, वचन है, एक करके आप पढ़ के देखिएगा, सब वचन है, सब वचन है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तेरा, क्या करके कहा? एक शब्द कहा, दाल है, वचन है। सब सारे हथियार वचन है, सारे हथियार को बांध लो, क्योंकि अंतिम समय में मेरे प्रिय वचन बिना चंगाई होगा, वचन बिना खिलावट होगा, वचन बिना ताली बजाएंगे, नाचेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जीवन वचन के द्वारा ही आएगा। यीशु ही वही वचन है। यीशु बिना बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने पढ़ रही थी, मेंढक के समान वो आत्माएं निकला पृथ्वी पर चमत्कार को दिखाने के लिए। आज झूठे भविष्यवक्ता को समझ नहीं पा रहे लोग। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए कहा, ऐसा लोग आएंगे, चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे, मैं हूं परमेश्वर करके कहेंगे। तुम उसके पीछे नहीं जाना, तुम सावधान, कलीसिया सावधान। मेंढक के रूप में, मेंढक क्या करता है? मेंढक क्या करता है? मेंढक क्या करता है? आप जानते हैं, आप समझ लीजिए, बस आपका हाथों में है। अभी चुनाव आपके हाथों में है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं उस मेंढक के बीच में से भी हमको निकालना चाहते हैं। मेरा आत्मा परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, मेरा आत्मा परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आज अनेक कलीसिया मर पड़ा है, खत्म होते जा रहा है। मेंढक आत्मा से उछलते खिलाते रहेगा, एक दिन हमसे पूछ रही है, इतना बारिश से समय था, हम लोग तो उससे वाटर लेडी को एक छोटा सा पांड में रखे हैं ना, उसी में मम्मी कितना मेंढक क्यों पाल रहे हैं? आप लोग मेंढक ही पालते हैं क्या? मेंढक हम लोग पालते हैं क्या? मेंढक को पालने की जरूरी नहीं, कहीं से भी हमें कूद जाएगा, कूद के क्या करेगा? चिल्लाएगा, चटपटाएगा,
आनंद है, आनंद है उसमें नहीं। आज सारे पृथ्वी को ऐसा मेंटल जो बना रहा है। मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों में सावधान होने के समय पर पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने साफ रीति से कहा तुझको मैं दिलाऊंगा। हालेलुया। मेरा काम है, मेरा वचन का काम है, तुम वचन के लिए अपने कान को खोलो, तुम जीवन प्राप्त करेगा नहीं करेगा तुम देख लो। ये परमेश्वर इस सुबह के समय हमसे हम लोग से बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए गलत चिंता करने वाला बोल रहा है, प्रभु दूर पे मैं पड़ा हूँ, तेरा वचन के अनुसार मुझे दिला दे। मैं जानता हूँ प्रभु जी तेरा वचन जीवन है। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 4:12 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हर एक दो-धारी तलवार से भी क्या है? बहुत चोखा है। कैसा है? बहुत चोखा है। क्या चीज के लिए? मीट काटने के लिए हैं? मसीह होने से मीट काट के खाने के लिए, ताली बजाते हुए एंजॉय करने के लिए वचन है नहीं है। सारे दो-धारी तलवार से चोखा है, क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा सारे वस्तुओं से ये हृदय अधिक धोखा देने वाला है। उस अधिक धोखा देने वाला उस हृदय को छेदने के लिए, काटने के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए परमेश्वर का वचन सारे तलवार से। इसलिए सारे अज्ञान को बांधो बेटा, परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा शैतान को सामना करना चाहते हो, चंगाई प्राप्त करना चाहते हो, परमेश्वर के सारे अज्ञान को बांध लो, वचन को बांध लो। हालेलुया। सत्य को समझने की आवश्यकता है। एक प्रार्थना करिएगा, प्रभु सत्य को समझने के मेरे बुद्धि को तू खोल दे, सत्य बातों को मेरे अंदर में तू प्रकट कर दे, मैं तेरा सत्य को समझ पाऊं प्रभु जी। मेरे प्रिय यहोवा का डर मेरे अंदर में परमेश्वर का रहस्य छुपा हुआ है। यदि कोई परमेश्वर के डर वही है, परमेश्वर अपने रहस्य बातों को समय समय पर प्रकट करेंगे। यदि दंड आने वाला उसी को भी परमेश्वर प्रकट करेंगे, यदि आशीष आने वाला उसी को भी परमेश्वर प्रकट करेंगे, क्योंकि यहोवा का डर मेरे अंदर में परमेश्वर का रहस्य छुपा हुआ है। परमेश्वर उस वचन से हमें क्या करते हैं? जिलाते हैं। हमें क्या करते हैं? जिलाते हैं। तीसरा एक चीज की आवश्यकता है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद 40 वचन को पढ़ेंगे। एजेकियल भविष्यवक्ता का पुस्तक 37:40। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा। हाँ, क्या लिखा है? तुम में मेंढक आत्मा को डालेंगे, तुम में जूता भविष्यवक्ता का आत्मा को डालेंगे। तुम भी ऐसे ही गाली बजा के नाचते हुए बाहर जाके वही गंदा गाली को फिर बोलेगा। यही मेंढक आत्मा, यही जूता भविष्यवक्ता का आत्मा है। आज हम लोग अपने में सोच के देखेंगे क्या आत्मा को हम पाए। परमेश्वर बोल रहे हैं मेरा आत्मा को मैं उड़े लूंगा। हालेलुया। मेरा आत्मा को मैं उड़े लूंगा तब और तुम जियोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा आत्मा को क्या करूंगा? उड़े लूंगा। मेरा आत्मा को मैं उड़े लूंगा तब तुम जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। कब्र से बाहर आए, कब्र को परमेश्वर ने खोले हैं, कब्र से बाहर आने के चलते स्थान में आके बैठे हैं। लेकिन अभी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरा आत्मा को मैं उड़े लूंगा, मेरा आत्मा को मैं उड़े लूंगा, उसके बाद तुमको देश में बसाऊंगा। हालेलुया। आत्मा को उड़े लेंगे तब मेरा वायदा तेरे जीवन में पूरा होगा। ये परमेश्वर का वाणी है मेरा प्रिय लोग। उसके बाद हम लोग देखने के समय यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा हम लोग से बोलना चाहते हैं, तब मैं सारे प्राणियों को ऊपर क्या उड़े लेंगे?
क्योंकि तुम जीवन प्राप्त करना मेरे पास आना, ये परमेश्वर की इच्छा है। मुझे दंडवत करो, वैभव दूंगा, सारी चीज दूंगा, शैतान का वायदा। परमेश्वर का वायदा, मुझे आराधना करो, मेरा आत्मा को उड़े लेंगे, तुम सारे पृथ्वी पर क्या बनेगा? सारे पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी पर बोलेंगे ना, गवाही बनेंगे। सारे पृथ्वी में सबसे बढ़कर धनवान मैंने दिखावा, ऐसा करके परमेश्वर नहीं बोल रहे, परमेश्वर का आत्मा नहीं कैसे। आज सब सिस्टम को, सबको शैतान कब्जा में ले लिया। यीशु है, यीशु नहीं करके नहीं बोलेंगे, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आप मत्ती 7 अध्याय को पढ़ते देखिएगा, आएगा सब यीशु आने के समय आएगा, बोलेगा यीशु आपके नाम से करें, ये यीशु रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यीशु बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, तुम मुझे जानना होगा, तुम मेरा नाम को लेके इस्तेमाल किया होगा, तेरे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया होगा, सब कुछ के लिए इस्तेमाल किया होगा, मैं नहीं जानता हूँ। मैं कब जानूंगा? मेरा आत्मा को तेरे अंदर रखने के समय नहीं जानूंगा। हालेलुया। तुमको मेरा कंदान बनाने के समय नहीं जानूंगा, लेकिन तुम मेरा कंदान नहीं बना। तुम कब्र से बाहर आने के लिए चाहत नहीं किया, तुमको तेरे अंदर में अभिषेक को डालने के लिए मैंने प्रयास किया, तुम चाहत नहीं किया। तुम चर्च में आया, मुझे यीशु करके पुकारा, मुझे दंडवत किया, पागल किया, पागल जाके तुम बोला यीशु तेरा मेरा क्या, मैं जा रहा हूँ, मेरा रास्ता, आप जाइए अपना रास्ता। तुम ऐसा ही किया, इसलिए मैं तुमको नहीं जानता, इसलिए मैं तुमको नहीं जानता। मेरा प्रियो यहाँ अच्छा से लिखा है, तब मेरा आत्मा को नहीं उड़ेगा, उसके बाद तुम क्या पाएगा? जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 17 वचन में पौलुस ने बोलने के समय उन्होंने यहाँ यही बातों को कहा, पवित्र आत्मा वहाँ छुटकारा है, वहाँ छुटकारा है। यीशु को ग्रहण करके यीशु के पीछे 12 चेला लोग जुड़ते थे। यीशु मरने के पहले और भी 70 लोग जुड़े हुए थे, लेकिन यीशु मरने के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन यीशु मसीह ने पृथ्वी पर प्रकट होते हुए अनेक लोगों को यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट करने के पहले यीशु के साथ 3.5 साल चलने वाले ये तो लालसा में यीशु मसीह को पकड़वा के आत्महत्या करके खत्म हो चुका था। उसी के स्थान पे दूसरा एक तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये लोग भी क्या कर रहा है? ये लोग भी क्या किया? ये लोग भी पतरस का आप देखिएगा, पतरस ने बोल रहा है मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा, क्या तुम लोग भी आना चाहते हो? लीडर दुनिया का बात है, हम जाना चाहते हैं, हाँ जाने पतरस लोग है वैसे आओगे, हम जा रहे हैं। ये तुम तो छोड़ के आया ना, कितना नाव मछली को छोड़ के आया? 2 नाव मछली को छोड़ के आया। अभी क्या हो गया तुमको? अभी क्या हो गया तुमको? तब तो 3.5 साल तुमने क्या किया यीशु के साथ बैठे बैठे? यीशु आप चल रहे तो हम भी चलेंगे, यीशु आपके साथ हम मर जाएंगे, कोई छोड़े नहीं छोड़े, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा वायदा को प्राप्त किया वो पत्थर चट्टान हो तुम, तेरे ऊपर मेरा कलीसिया बना होगा, इतना परमेश्वर भी। हालेलुया। इतना वायदा को प्राप्त करके लास्ट में देख रहे हैं हम मछली पकड़ने के जा रहे हैं, क्या अरे तुम लोग भी बरमाने वाले, बरमाने वाले, बरमाने वाले, मछली पकड़ने के लिए, पकड़ा हुआ मछली को पकड़ने के लिए, पकड़ा हुआ मछली को पकड़ने के लिए अनेक पतरस है। इसलिए परमेश्वर ने कहा छोड़ा हुआ बातों में तुम मत जाओ पतरस, बाट जोते रहो, मेरा आत्मा तेरे अंदर आएगा, वापस तुम आएगा। तुम देख रहे पतरस है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा हाथ अच्छा पैर अच्छा, अभी भी समुद्र में तुमको डालने से बहुत मछली पकड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पतरस मेरा कलीसिया तेरा ऊपर बनना है, ये मेरा वायदा है। उसी के लिए यदि बाचा पूरा होना चाहते हो बाट जोते रहो। क्या चीज के लिए बाट जोतना है? क्या चीज के लिए बाट जोतना है? क्या बड़ा बड़ा कार करने के लिए, एरोप्लेन करने के लिए, बंगला करने के लिए नहीं। क्या चीज के लिए बाट जोतना है? मेरा अभिषेक तेरे अंदर आएगा तब तुम गवाह बन सकता है, नहीं तो बार-बार मछली पकड़ने के लिए जाते रहेगा, बार-बार कब्र के अंदर जाते रहेगा, कितना
बातों को बोल बोल के हम निकालेंगे। परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरा आत्मा को मैं दूंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, क्या करेंगे? क्या करेंगे? तारीफ गाएंगे, चिल्लाएंगे, चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे, वापस जाके वही दुनिया में जिए नहीं। जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा, मैं सामर्थ को प्राप्त करते हुए उस जीवित परमेश्वर के लिए गवाही के रूप में हम रहेंगे। मैं नहीं कटूंगा, वो बढ़ते जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जीवन नहीं कह रहा है मैं कटूं, वो बढ़े मेरे जीवन में। हालेलुया। लेकिन आज यीशु को देखते हुए थोड़ा सा मेरे प्रार्थना के द्वारा ये चंगाई को लोग देखने से उन लोग नबी बन जाते हैं, उन लोग मसीह बन जाते हैं, उन लोग से मिल नहीं सकते हैं, उन लोग के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, उन लोग से पेपर लिख के देना पड़ता है। इतना समय में यीशु मसीह को देखे ना कितना हजार मिल जा रहा था। क्या अपॉइंटमेंट के लिए फोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था? क्या आत्मा तो इसलिए मेंढक का आत्मा ऐसे कूदेगा, मेंढक का आत्मा ऐसे ही चिल्लाएगा, मेरे भी लोग हम बरमाने नहीं पाए। हमको कब्र से उठाने के योग्य वही है। हालेलुया। इतना लोग चाहते हैं प्रभु वापस उस स्थान में मैं पहुंचना चाहते हैं। चिल्लाते हुए कब्र में के जीवन नहीं है प्रभु जी, मैं सच में उस स्थान में तो रखा, उस स्थान में मैं पहुंचने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। ऐसा करके बोलने वाला कितना लोग है। परमेश्वर वचन पवित्र आत्मा इस काम को मेरे जीवन में, आपके जीवन में कर सकता है। फिर एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 8वां वचन को पढ़ते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाश सुवाई के पहला अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरितों का काम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर का वाणी यही है, पवित्र आत्मा किसको पर आएगा? पवित्र आत्मा पास्टर को ऊपर उतरने से हम सामर्थ प्राप्त नहीं कर सकते। व्यक्ति में मेरे अंदर उतरना है, व्यक्ति में मेरे अंदर उतरना है, व्यक्ति में मेरे अंदर उतरना है। केवल ड्रम बजाने के समय, कीबोर्ड बजाने के समय, गिटार बजाने के समय उतरने वाला आत्मा नहीं, व्यक्ति में पवित्र आत्मा उतरना है। जीवन देने वाला आत्मा उतरने के लिए बात जोड़ने के अनुभव आवश्यकता है। तब पवित्र आत्मा उतरेगा, तब हम सामर्थ को प्राप्त करेंगे, तब हम गवाह बनेंगे। कितना लोग चाहते हैं प्रभु में जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया। सब लोग आंख बंद करते हुए मैं इस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु तुम मेरा बने, मैं तेरा बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तेरा आत्मा मेरी आवश्यकता प्रभु जी। तेरा वचन के अनुसार मुझे हिलाने करके बोलने वाले अपने स्थान में मुड़ खड़े होते हुए स्वर्ग और बातों को गाते हुए हम समर्पण हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुबह हम लोग का सुबह है। कहाँ क्या क्या क्षेत्र में हम खबरों में पाए जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है मुझे छुड़ाने के लिए। प्रभु मुझे छुड़ा दे। अपने बातों को स्वर्ग को उठाएंगे। परमेश्वर से मुंह खोल के बोले, प्रभु उस कलवरी का लहू मेरे अंदर उतर आने पाए, उस कलवरी का लहू मेरे अंदर उतर आने पाए। तेरा लहू बिना कुछ नहीं कर सकते, तेरा लहू बिना कुछ नहीं कर सकते। उस लहू में मैं शामिल होना चाहता हूँ। मुझे धो ले, मुझे पवित्र कर दे, मुझे कब्जा कर दे प्रभु। उस लहू में मुझे छिपा दे प्रभु। अनेक समय में प्रभु तेरा पास आना चाहते हैं,
अनेक समय में तेरे ही साथ में रहना चाहते हैं, तेरे लिए मैं जीवन बिताना चाहते हैं, तेरे ही साथ में जीवन बिताना तो चाहते हैं, लेकिन अनेक समय में प्रभु को छोड़ के प्रभु मैं दूर चला गया। प्रभु अनेक बातें मुझे बंधन में डाल दिया, पिता मुझे छुड़ा दे, यीशु तेरे वचन के अनुसार मुझे जिला दे, तेरा आत्मा को मेरे अंदर तू ले दे प्रभु। वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा हमारे हृदय को कब्जा करने पाए। बोले यीशु से, यीशु तेरा आत्मा को मेरे अंदर तू दे। छुटकारा देने के लिए पवित्र आत्मा ने हम लोग के लिए मुहर के रूप में दिया है। उसको कितना बार उसको दूर पहुंचाए। प्रभु से बोलिए फिर एक बार, प्रभु जी उस आत्मा को चिल्ला दे, प्रभु तेरा आत्मा को मेरे अंदर तू दे, तू जानने लायक जीवन में बिताओ प्रभु। हालेलुया हालेलुया।